गरीब सास की 5 बहुओं ने खाया पहली बार पिज्जा। 7 साल की सपना कक्षा में बैठी होती है, तभी लंच का समय हो जाता है और तभी अमीर चंचल गरीब सपना को चिढ़ा चिढ़ा कर महंगा सा पिज्जा खाने लगती है। ये पिज्जा कितना यमी और क्रिस्पी है, खाकर मजा आ गया। क्यों नहीं सपना, पिज्जा खाएगी क्या? क्या तुम मुझे पिज्जा खिलाओगी? हाँ क्यों नहीं, ये ले। अमीर घमंडी चंचल बचा खुचा जूठा पिज्जा सपना के मुंह में जबरदस्ती ठूंसते हुए कहती है, ये तेरी खुशकिस्मती है जो तुझ जैसी फटीचर कबाड़िन को पिज्जा खाने को मिल रहा है। मुझे तुम्हारा पिज्जा नहीं चाहिए चंचल, छोड़ो मुझे। ऐसा कहकर गरीब बच्ची अपना बस्ता उठाकर फूट फूट कर रोते हुए घर चली आती है और बस्ता पटक कर पिनकते हुए बोलती है, माँ आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्लास के सभी बच्चे मुझे गरीब कहकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप लोग मुझे हर रोज प्याज रोटी दे देते हो। सपना बेटी, हम औरों की तरह अमीर नहीं बल्कि गरीब हैं। माँ क्या हमारे पास इतने से भी पैसे नहीं है कि हम एक पिज्जा खा सके? सपना के सवालों को सुनकर 5 बहुओं की गरीब सास पद्मा बोलती है, सपना बेटी तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी और चारों चाचा भगवान जी के पास चले गए हैं, इसलिए हम गरीब हो गए हैं। और फिर दादी माँ अकेले ही हम 5 बहुओं और पोती का भी पेट पाल रही हैं। दादी माँ जो 2 पैसे कमाती हैं वो घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में 1 पैसा नहीं बचता। तुम ही सोचो, बिना पैसों के दादी माँ पिज्जा कहाँ से लाएंगी? अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें हमारे घर के हालत समझने होंगे। गरीबी से चिढ़कर सपना चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं समझना मुझे कुछ भी। और दादी माँ आप इतनी ही गरीब थी तो क्यों पैदा किया 5-5 बेटे? और माँ आपने भी मुझे क्यों पैदा किया? काश कि मैं आपके कोख से इस गरीब खाने में जन्म ही ना लेती, तो आज मुझे एक पिज्जा खाने के लिए मन्ना मारना पड़ता। इतना सब सुनकर बबीता बौखला कर सपना को खींचकर थप्पड़ मार देती है। ये कहानी है पद्मा और उसकी 5 गरीब बहुओं आरती, शगुन, पूजा, गौरी और बबीता की। बबीता पद्मा की सबसे बड़ी बहू थी जिसकी बेटी सपना है। पूजा और गौरी गर्भवती हैं और आरती और शगुन की शादी को 1 साल भी पूरा ना हुआ कि एक रोज 5 के पति घर आते वक्त मौत का कौर हो गए और तब से पद्मा और उसकी 5 बहुएं गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। कभी दाल रोटी तो कभी प्याज रोटी खाकर बड़ी ही गरीबी में उनका गुजारा हो रहा है। जेठानी जी, आपको सपना को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। इस गरीबी में हम उसे दाल रोटी के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं खिला पाते। माँ जी, कब तक हम इसी तरह गरीबी में दिन काटेंगे? हाँ माँ जी, हर रोज हम रूखा सूखा खाते हैं और कभी कभी तो हमें उस एक रोटी के लिए भी झकना पड़ता है। गौरी और पूजा प्रेग्नेंट है, ऐसे में प्रेग्नेंट औरतों को कितना कुछ खाने का मन करता है, मगर गरीबी के कारण वो दोनों कुछ नहीं कहती। ये दोनों तो प्रेग्नेंट है, क्यों ना मैं, शगुन और बबीता दीदी कोई काम करें। इससे जो 2 पैसे आएंगे उससे हमारे घर का दाना पानी तो चलेगा। बहू, तुम तीनों काम करने बाहर जाओगी तो जमाना क्या क्या कहेगा? माँ जी, जमाने का तो काम ही है बातें बनाना। ये दुनिया सिर्फ दाव की यार है। घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें घर से बाहर कदम निकालने ही होंगे, वरना ये गरीबी और भुखमरी ही हमें खा जाएगी। पद्मा अपनी बहुओं की बात मान जाती है, जिसके बाद गरीब भूखी बहुएं कड़ी धूप भरी गर्मी में दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। हमें गरीब जानकर कोई हमें काम नहीं देना चाहता। अब तो घर चलाने का एक ही रास्ता है। वो क्या है जेठानी जी? क्यों ना हम बहुएं कचरा बीने, मगर ये बात माँ जी को नहीं बताएंगे हम, वरना उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगा। वो दिल की मरीज हैं और हमारी दोनों देवरानियां भी गर्भवती हैं। गरीबी से लाचार होकर बहुएं चिलचिलाती हुई कड़ी धूप में नंगे पैर सड़क पर कूड़ा कचरा बीनती हैं और शाम होते ही उसे भंगार से बेचती हैं, जिसके बदले में उन्हें 100 रुपए मिलते हैं। और फिर पैसे लेकर वो घर की ओर चल पड़ती हैं। तभी उन गरीब बहुओं के पैर पर एक पिज्जा हट के महंगे से रेस्टोरेंट के आगे ठहर जाते हैं और पिज्जा की स्वादिष्ट खुशबू से अंदर खींची चली जाती हैं। जेठानी जी, पूछिए ना, ये पिज्जा कितने का है? हाँ, मैं पूछती हूँ। तभी अचानक रेस्टोरेंट का मैनेजर बुरा सा मुंह बनाकर गरीब बहुओं को घिन भरी नजर से घूरते हुए कहता है, ओह गॉड, कितनी गंदी बदबू आ रही है इनमें से। इन फटीचरों को अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो यहाँ से इन्हें। आप हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हम बस यहाँ पिज्जा खरीदने आए हैं। पिज्जा खरीदने आई हो? इतने पैसे हैं तुम गरीबों के पास? जानती भी हो ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है। यहाँ सस्ते से सस्ता पिज्जा भी 500 रुपए का है। उसे खरीदना तुम जैसे गई गुजरे गरीबों की बस की बात नहीं है। सिक्योरिटी, धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। रेस्टोरेंट का अमीर घमंडी मालिक अपनी रईसी का रौब झाड़कर गरीब बहुओं को वहां से भगा देता है।
अमीर लोगों की नजर में हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। क्या गरीबों के अंदर अच्छा खाना पहनने की ख्वाहिश नहीं होती? क्या हमारा मन नहीं होता? इसके बाद बहुएं उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन सब्जी लेकर घर आकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए अपनी गरीबी को सोच सोच कर फूट फूट कर रोती भी हैं। समय बीतता जाता है, जिसके साथ पूजा और गौरी के गर्भावस्था को 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक रोज उन दोनों को पिज्जा खाने का मन होता है। गौरी, मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। पिज्जा खाने का मन तो मुझे भी बड़ा कर रहा है पूजा, मगर हमारे घर के हालात अभी ठीक नहीं हैं। गौरी और पूजा की पिज्जा खाने की ललक को देखकर पद्मा और बाकी बहुओं की आंखों में आंसू भर आते हैं। कैसी अभागन सास हूँ मैं, जो अपनी गर्भवती बहू को एक पिज्जा भी नहीं खिला सकती। लानत है मेरी जिंदगी पर। एक तो इनसे इनका पति छिन गया, फिर मेरे साथ साथ मेरी 5 बहुओं को गरीबी झेलनी पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गरीबी लाचारी के कारण मेरी बहुओं को एक पिज्जा के लिए ऐसे ललकना पड़ेगा। पद्मा का कलेजा अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वहीं उसकी बाकी की गरीब बहुओं का मन भी घर में घिरी गरीबी के कारण घुला जा रहा था। तभी उस शाम गरीब पिज्जा ठेले वाला गांव में आता है। अरे पिज्जा खाओ, पिज्जा, आओ आओ प्यारे बच्चों आओ, 25 रुपए में स्वादिष्ट पिज्जा खाओ, पिज्जा। ये सुनकर गरीब सास और उसकी 5 बहुएं खुशी से भर जाती हैं, तो वहीं छोटी सी सपना के मन में भी पिज्जा खाने की खोई हुई आशा फिर घिराती है। चलो ना माँ, अब तो मुझे पिज्जा खरीद दो। अरे भैया, जल्दी से 7 पिज्जा दे दो। बबीता बहू, इतने सारे पिज्जा की क्या जरूरत है, एक में ही मिल बांट कर खा लेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम आराम से ये पिज्जा खरीद सकते हैं। इसके बाद पिज्जा वाला उन गरीब बहुओं को गर्मा गर्म पिज्जा खिलाता है, जिसे खाकर गरीब सास बहू पिज्जा की खूब बड़ाई करती हैं। अरे वाह, इस 25 रुपए की पिज्जा का स्वाद कितना अनोखा और स्वादिष्ट है। सचमुच बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस गरीबी लाचारी में हम कभी रूखा सूखा छोड़कर इतना लजीज पिज्जा खा पाएंगे। उस रोज पहली बार पद्मा और उसकी गरीब 5 बहुओं ने पिज्जा का स्वाद चखा था। तभी शगुन के दिमाग में एक सुझाव आता है। माँ जी, जेठानी जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम महंगे पिज्जा के रेस्टोरेंट से हटकर पिज्जा पराठा बनाएं, ताकि हर गरीब परिवार पिज्जा खा सके, वो भी कम पैसे में। हाँ, ये बहुत ही सुनहरा सुझाव है। अगर हमारा पिज्जा पराठा लोगों को पसंद आ गया तो हम इस गरीबी से बहुत जल्दी उभर जाएंगे। इसके बाद पद्मा और उसकी 5 गरीब बहुएं एकजुट होकर पिज्जा पराठा का सामान जोड़कर पूरी लगन झोंक कर बाजार में ठेला लगाती हैं और सस्ते दाम और पिज्जा के बेहतर स्वाद के कारण बाजार के सभी व्यक्ति पूरे चाव से उनका पिज्जा खाते हैं। बहुत ही जल्द गरीब सास बहू का पिज्जा पराठा व्यापार चारों तरफ छा जाता है और उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है, जिससे उनकी गरीबी मिट जाती है और वो बड़ा सा घर बनाकर खुशियों भरी जिंदगी जीते हैं। साथियों, अगर परिश्रम बड़ा हो तो फल उससे भी बेहतर होता है। जरूरत होती है तो बस धीरज धरने की। अरे माँ, आप कितना काम करोगी? लाओ लस्सी को मैं मत देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। अरे माँ, आप मुझे काम करने दो, मेरी शादी होने वाली है, फिर मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ले, बार बार अब मुझे ये मत जता कि तू मुझसे दूर होने वाली है। बड़ी घर चली जाएगी तो मुझे भूल जाएगी ना। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। भला अपनी माँ को भी कोई लड़की शादी के बाद भूल सकती है क्या? बड़ा घर हुआ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो मेरा यही छोटा घर ही आशियाना है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। करिश्मा की ये बात सुनकर अमृता उसके माथे को चूमती है। दरअसल करिश्मा माँ अमृता के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी, जहाँ गुजारा करने के लिए उनके पास 4-5 चीजें थी और वह जमीन पर सोया करते थे। हाल ही में अमृता ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर बार ढूंढकर उसका रिश्ता अक्षय नाम के लड़के से तय कर दिया था। 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ उसकी मेहंदी की रस्म में सभी लोग नाच गा रहे थे। ओ तेरे हत्था विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बन्नो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से है न्यारी, इस डोली में तू ले जा डोलिया। अरे वाह, मेरी बेटी की मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी है। देखना करिश्मा बेटा, तुम्हारी मेहंदी खूब रचेगी। अरे नाच गाने को रोको मत, रौनक लगा कर रखो। अमृता की बात सुन आसपास के सभी लोग नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। अगले दिन बड़ी धूमधाम के साथ करिश्मा की शादी अक्षय से हो जाती है और वो एक अमीर ससुराल में पहुंच जाती है, जहां सास बबीता उसका गृह प्रवेश करती है। आजा बहू, अंदर आजा।
अरे देवरानी जी, तुम्हारा ट्रॉली बैग कहाँ है? जेठानी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? कौन सा बैग? मैं तो अपने साथ ही गठरी लेकर आई हूँ। सामान के नाम पर मेरे पास बस यही है। अरे करीना भाभी, आप और मैं तो भूल ही गए कि ये गरीब घर से आई है, तो ट्रॉली बैग कहाँ से होगा? 4 कपड़े होंगे, वही तो लेकर आएगी ना। और इनकी मम्मी ने दहेज में कुछ दिया भी तो नहीं है। वैसे भैया बुरा मत मानना, लेकिन इनकी मम्मी ने अपने लिए सही अमीर दामाद चुन लिया अपनी गरीब बेटी के लिए। माया, तुम छोटी हो, इतना तुम्हें बोलने का हक नहीं है। और वैसे भी मुझे दहेज की कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। देवर जी, सब कुछ है, इसीलिए तो ये इस घर में आई है। बड़ी बहू, बस अब एक और लफ्ज नहीं। तुम दोनों बच्चे थक गए होगे, जाकर आराम करो। जी माँ जी। ये कहते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ 5 मिनट बाद ही करिश्मा को ठंड लगने लगती है। अरे अक्षय जी, अचानक से कमरा मुझे कश्मीर जितना ठंडा क्यों लग रहा है? लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे मेरी पगलू बीवी, तुम बिल्कुल ठीक हो। दरअसल कमरे में एसी चल रहा है, जो कमरे को बहुत ठंडा कर देता है। ये देखो, हमारे बेड के साइड में लगा हुआ है। उलाला, ये ठंडी कमरा ठंडा करने वाला बक्सा निकला। अरे इतना बड़ा नाम मत दो इसे, इसका नाम एसी है, एसी। ये देखो, रिमोट से चलता है। टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा एसी है। तभी करिश्मा एसी के रिमोट से टेम्परेचर बढ़ाकर सो जाती है। जब उसे ठंड लगती है तो वो कांपने लगती है। फिर अक्षय उसे कंबल उड़ाकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन करिश्मा एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है। पूजा से लेकर सबका खाना तैयार कर देती है, जिसे खाकर सभी ससुराल वाले उसकी तारीफ करते हैं। अरे करिश्मा बहू, तुमने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। शुक्रिया माँ जी। भाभी, मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं तो वॉशिंग मशीन में धो देना, कल मुझे कॉलेज जाना है। मुझे जरूरी काम से बैंक जाना है, इसलिए करिश्मा तुम कर देना, वरना मैं नई बहू से काम नहीं करवाती। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर दूंगी। कुछ देर बाद करिश्मा जब कपड़े धोने लगती है तो मशीन को देखकर कहती है, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो हाथ से कपड़े धोते थे, ये मशीन कैसे धोती है? ओहो भाभी, अभी तक आपने कपड़े धोना शुरू भी नहीं किया? समझ गई, आपको ये मशीन भी चालू करनी नहीं आ रही होगी, गरीब घर की गंवार जो हो। तभी माया उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तरीका बताकर उसकी हंसी मजाक उड़ाकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब करिश्मा खाना बनाती है तो बबीता कहती है, अरे बहू, जरा फ्रिज में से निकाल कर एक गिलास ठंडा पानी देना। ये क्या होता है माँ जी? ओहो बहू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये देखो, ये सामने इतना बड़ा फ्रिज ही है, इसमें जो भी सामान रखते हैं वो ठंडा हो जाता है। तुम्हारे घर की तरह मटके के पानी पीने की जरूरत नहीं है। अच्छा माँ जी, जैसे हमारे कमरे में एसी लगा है वो कमरा ठंडा कर देता है, ऐसे ये भी एसी जैसा है जो पानी ठंडा कर देता है। हाँ बहू। तभी दोनों की बात सुनकर करीना हंसते हुए ताली बजाकर रसोई में आती है। माँ जी, सच में आप बड़ी भोली वाली गरीब परिवार की देवरानी उठाकर ले आई मेरे लिए। अरे कितनी गवार है ये, इसे इतनी भी नॉलेज नहीं कि फ्रिज और एसी में क्या फर्क होता है। बस करो बहू, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। जाओ दोनों अपना अपना काम करो। तभी दोनों बहू अपना अपना काम करने लगती हैं। फिर करिश्मा अपने कमरे में आकर रोने लगती है। मैं कितनी बेकार बहू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना वॉशिंग मशीन चलाना आती है, ना एसी और फ्रिज के बारे में भी पता है। मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ। सही कहती है जेठानी जी मुझे। अरे बहुत गर्मी लग रही है, ये एसी चल क्यों नहीं रहा? इतनी देर हो गई, ठंडा नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। ऐसा बोलकर करिश्मा एसी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कमरा ठंडा होने लगता है। काफी ठंडा होने के बाद करिश्मा को फिर ठंड लगती है। एसी की ठंडक रिमोट से कम कर देती है और बार बार अपने मुताबिक कभी ठंडा कभी गर्म करने लगती है, जिससे एसी खराब हो जाता है। ना चलने पर करिश्मा को पसीने आने लगते हैं और वह अपनी अमीर नंद से कहता है, दीदी ये एसी क्यों नहीं चल रहा? इतनी देर से तो ठंडा गर्म हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। हे भगवान, ऐसी गवार भाभी का क्या होगा? इतना महंगा एसी खराब कर दिया। माँ, भाभी जल्दी आइए कमरे में। क्या हुआ नंद जी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे भाभी, अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देखिए ना, गवार नहीं भाभी ने इतना महंगा एसी खराब कर दिया, अब चल भी नहीं रहा। इतनी देर से बटन को छेड़ रही थी।
देखा माँ जी, इस गवार देवरानी ने क्या किया। मुझे तो पहले ही पता था ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। एयर कंडीशनर चलाना आता नहीं और चली है उसकी हवा खाने। अपनी जिंदगी में भी इन्होंने एसी को नहीं देखा होगा जो यहाँ ऐश कर रही हैं। चुप करो तुम दोनों, देख रही हूँ इतनी देर से सुनाए जा रही हूँ। अब उसे नहीं पता तो जरूरी है तुम्हें बोलना। एसी ठीक हो जाएगा, पैसों की कोई कमी थोड़ी है। बस माँ जी, हाँ अब तो मुझे ही कहना। ऐसा बोलकर करीना नंद अपने कमरे में चली जाती है। घर आकर अक्षय एसी को ठीक करवा देता है। एसी फिर से चलने लगता है। वक्त गुजरता है। शुरू में करिश्मा घर के आधे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चला नहीं पाती थी और खराब कर देती थी। एक दिन लाइट चली जाती है जिससे फ्रिज इतना ठंडा नहीं था लेकिन कमरा बहुत ठंडा था। तो करिश्मा अपनी बेवकूफी के कारण दूध को अपने कमरे में रखकर बाहर से कुंडी लगा देती है, ये सोचकर कि एक एसी की बची कुची ठंडक से आइसक्रीम जम जाएगी। ये देखकर करीना और माया उस पर बहुत हंसते हैं। उसे ताना मारकर वो चली जाती हैं। एक बार फिर करिश्मा उदास हो जाती है। अगले दिन करीना और माया फ्रिज खोलकर बर्फ खा रही थी लेकिन अचानक उसमें करंट आ जाता है और दोनों को बिजली का झटका लग जाता है। बचाओ कोई, माँ जी, जेठानी जी, नंद जी, मुझे जल्दी से इन्हें बचाना होगा। तभी बेलन से वो फ्रिज का प्लग ऑफ करके प्लग निकालती है। उसके बाद बबीता को बुलाकर वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करता है और दवाई देकर चला जाता है। तभी दोनों होश में आकर कहती हैं, हम कहाँ हैं? बहू तू अपने घर में ही है। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे और बड़ी भाभी को बचा लिया, वरना हम स्वर्ग से धार जाते। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ करिश्मा। हम दोनों ने तुम्हें इतना परेशान किया, इतना सारा सुनाया, उसके बाद भी तुमने हमें बचाया। हमें माफ कर दो। अरे जेठानी जी, नंद जी, आप ऐसा मत बोलिए। ये सच कहा था आपने कि मैं गांव से आई हूँ इसलिए किसी के बारे में नहीं जानती, तो माफी की कोई बात ही नहीं। देख करिश्मा, बहू का दिल कितना साफ है। अब से तुम तीनों बहनें बनकर रहना। जी माँ जी। इस तरह दोनों भाभी और नंद खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही करिश्मा को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चलाना सिखाते हैं।